अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो क्लास 12 की बुक से है। क्लास 12 की बुक में अख्तरुल ईमान की नज़्म तफ़ावात दी हुई है, जिसकी आप लोगों ने मुताला किया होगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम के जस्ट ही 1 से 2 दिन जो है बाकी है। और ये जो बुक है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड स्कूल से है, ये बिहार बोर्ड से नहीं है, है ना? तो अख्तरुल ईमान की जो है आप लोगों की सिलेबस में मौजूद है, तो उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी नज़्म निगारी, ये सारी चीज़ें जो है हमको पढ़नी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की कोशिश करना है, और 2 दिन ही बाकी है। तो आज जो हम यहाँ पर ही देखेंगे वो है अख्तरुल ईमान की नज़्म तफ़ावत का खुलासा। पहले हम उसकी नज़्म की अशार को पढ़ेंगे। अशार को पढ़ने से ही जो है आपको समझ में आ जाएगा कि नज़्म में कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? तो क्या है? हम कितना रोए थे जब एक दिन सोचा था हम मर जाएंगे, और हमसे हर नेमत की लज्जत का एहसास जो है जुदा हो जाएगा। लाइन से ही समझ में आ रहा है कि मौत की जो सोच है, उस सोच को सोच के ही उसने कितना ज़्यादा रोया था। और ये सोच के कि हम पर अल्लाह ताला ने इतने सारे एहसान किए हुए हैं, वो सारी चीज़ जो है हमसे जुदा हो जाएगी। छोटी-छोटी चीज़ें जिसे जैसे शहद की मक्खी की भुन-भुन, चिड़ियों की चूँ-चूँ, कौवों का एक-एक तिनका चुनना, नीम की सबसे ऊँची शाख पर जाकर रख देना और घोंसला बुनना, सड़कें कूटने वाले इंजन की झुक-झुक, बच्चों का धूल उड़ना, आधे-नंगे मज़दूरों को प्याज से रोटी खाते देखे जाना, ये सब यानी बेकार मशागिल बैठे-बैठे एक दिन एकदम जो है ये सारी चीज़ें जो है छिन जाएगा। हम कितना रोए थे जब पहली बार ये खतरा अंदर जागा था, है ना? ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी किसी से लगाव है, किसी खाने को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सुबह उठकर वही खाना आपको चाहिए, ये ड्रिंक, ये सारी फैशन की चीज़ें, कपड़े, इतनी अच्छी-अच्छी कपड़े, और आपको ये सोच जो है आपको उदास कर देगी कि ये सारी चीज़ें एक लम्हे में आपसे ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो सकती है ना? एक साँस अगर आपकी रुक जाए, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जितनी भी नेमतें अल्लाह ने दे रखी है आपको, आपकी अच्छी-अच्छी कपड़े, जितनी अच्छी-अच्छी खाने नहीं खा जी, जितनी कुछ कोई देखिए शायद ने बताया, परिंदों की जो एक आवाज़ होती है चूँ-चूँ, वो तक अब से छिन जाएगी। इस गर्दिश करने वाली धरती से रिश्ता टूट गया, हम जामिद हो जाएँगे। लेकिन कब से लब शाकी थे दिल की हंगामा आराई की, है ना? लब साकी थे दिल की हंगामा आराई से, बरसों से आवाज़ नहीं आई, और इस मर्ग मसलसल पर हमने इन कम माया आँखों से एक कतरा आँसू भी तो नहीं टपका। अब इनके खुलासा को पढ़ेंगे, है ना? आप देखेंगे कि ये लास्ट वाली जो ड्रामा ये है, इसमें आपको समझ में आएगा, जब आप तसरीह को पढ़ेंगे हम बताएँगे, है ना? खुलासा को स्टार्ट शुरू किस तरह करना है, तो सबसे पहले तो वो आसार दी हुई, अब यहाँ पे खुलासा। नज़्म तफ़ावत शायर अख्तरुल इमान की एक मशहूर नज़्म है, जिसमें वो इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ हालतों और तजुर्बात के दरमियान फ़र्क तज़ादात को बयान करते हैं। शायर इस नज़्म के ज़रिए इंसानों की मुख्तलिफ़ नज़रियात, ख़यालात और तर्ज़ ज़िंदगी के दरमियान तफ़रीक को उजागर करता है, और ये बताने की कोशिश करता है कि इंसानों के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ़ ज़ाहिरी सतह पर होता है, लेकिन असल में सब इंसान एक ही फ़ितरत और वजूद का हिस्सा है। सभी को जो है मरना है ना? नज़्म तफ़ावत में शायर कहता है कि उस दिन वो बहुत रोया था, जब उसके दिल में ख़याल आया था। क्या ख़याल आया था? मौत की गोद में जा सोएगा, एक दिन मौत हो जाएगी, है ना? वो इस दुनिया से चला जाएगा, और दुनिया की हर नेमत, हर लज़्ज़त से महरूम हो जाएगा। ज़िंदगी का सब मशग़ला जो है अचानक ख़त्म हो जाएगी, सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको नहीं मालूम होगी कि कौन आपके लिए कितना ज़्यादा रो रहा है, कौन आपके लिए क्या कह रहा है, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो है आपको और मालूम नहीं होगी। आप सोचते होंगे हम मर जाएँगे, तो देखना। तो
अगर हम मर जाएँगे तो देखना, आप देखने के लिए ज़िंदा रहोगे तब तो आपको सुनाई मिलेगा, तब तो आपको कुछ भी नहीं होगा। जो है, आप अगर ज़िंदा है तो उसमें उस पल को सभी के साथ सही अच्छी तरीके से बिताने की कोशिश करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, है ना? अचानक खत्म हो जाए, शहद की, मक्खी की भुन-भुन, चिड़ियों की चूँ-चूँ की म्यूसिकी उसके लिए बेमानी हो जाएगी, सब बेमानी हो जाएगी। और ना कौवों, है ना? कौवों की तिनका चुनते और घोंसला बनाते देख पाएगा, और ना ही बच्चों के खेलते और धूल उड़ाते देख पाएँगे। मज़दूरों को प्याज से रोटी खाते देखते जाने का मंज़र भी उसकी आँखों से जो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। यानी फ़ज़ूल का हर शौक़ जो फ़ुर्सत का अमीन होता है, जो फ़ुर्सत के लम्हे बैठकर आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें जो है फ़ज़ूल है, और ज़िंदगी में फ़ज़ूल है, और ज़िंदगी में रंग भरता है, जुदा हो जाएगा, है ना? जो फ़ुर्सत के महीने में हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, या फिर आप फ़ुर्सत में बैठ के वो चीज़ें देख रहे हैं जो ज़िंदगी में आपको रंग ला रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक लम्हे में, एक सेकंड में जो है ख़त्म हो जाएगा। रंग व बू की इस दुनिया में उसका रिश्ता जो है टूट जाएगा, और उसका वजूद गैर मोहतरिक हो जाएगा, है ना? उसके दिल में पहली बार जब मौत का खतरा जागा, ज़र्रा ज़ार-ज़ार जो है रोया था, ज़ार-ज़ार रोया था, ये सोच के ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। नज़्म के आखिरी हिस्से में आखिरी 2 जो अशार थी उसमें अचानक ही ड्रामाई मोड़ आता है। शायर खुद से सवाल करता है, क्या सवाल करता है? जो ज़िंदगी वो गुज़ार रहा है, क्या वो हकीकत में ज़िंदगी है या मुर्ग़ मुसलसल है? मुर्ग़ मुसलसल मानी क्या होता है? जीते जी हर लम्हा मरना, है ना? जीते जी हर लम्हा मरना, तो क्या बताया? या मुर्ग़ मुसलसल है, मुसलसल ऐसा लगता है कि वो तो हर लम्हा मर रहा है। क्यों ना कि उसके होंठ ना जाने कब से सिले हुए हैं, और उसका दिल एक ज़माने से हंगामों से दूर है। ऐसी गैर मुहतरिक ज़िंदगी तो मौत से भी बदतर है। लेकिन इस मुर्ग़ मुसलसल पर आँखों का एक ज़र्रा भी नम नहीं हुआ, है ना? एक ज़र्रा भी आँसू नहीं गिरा। आखिर ऐसा क्यों? ये तफ़ावत क्यों? मतलब ये फ़र्क क्यों? मौत को लेके दो हरा रवैया क्यों? है ना? क्योंकि आप पहले से मौत की जैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और ये सोच के आपको रोना आ रहा है कि एक दिन मौत, आप जो है एक दिन मर जाएँगे, आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने नहीं मिलेगी। लेकिन आप जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हकीकत में क्या वो ज़िंदगी है ना? वो मरने, जीते जी मरने, मतलब आपके पास हाथ-पैर है, देखने के लिए आँख है, लेकिन बोलने के लिए हक की हकीकत को बोलने, हक की बात बोलने के लिए आपके जो लब है वो सील दिए गए हैं। तो वो क्या हो गया? जीते जी हर लम्हा मरना उसको कहते हैं ना। आप मर रहे हैं, और जब वो उस तरह की ज़िंदगी आप गुज़ार रहे हैं, तब तो आपने रोया नहीं। तब तो आप आँसू, आपकी आँखों से एक कतरा भी आँसू नहीं निकला। लेकिन जब मौत की सुन के, मौत को याद करके आपको इतनी ज़्यादा दुःख हो रही है, इतनी ज़्यादा आपके आँसू निकल रहे हैं, ऐसा फ़र्क क्यों? क्यों? दरअसल शायर ने मौत को लेकर आम इंसानी रवैये को, है ना, क्या कह रहे हैं? दरअसल शायर ने मौत को लेकर आम इंसानी रवैयों को गहरे तंज का निशाना बनाया। लोग महज आती-जाती सांसों को ज़िंदगी समझते हैं। लोग सिर्फ़ मौत को ज़मूत समझते हैं, और उससे खौफ़ खाते हैं, है ना? सिर्फ़ मौत से ही खौफ़ है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी में जो इंसान का रवैया है, जिसकी एक लफ्ज़ से लोगों को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उससे उसका कोई लेना-देना नहीं। उससे उसका खौफ़ नहीं है। लेकिन उन्हें एक ज़रा भी एहसास नहीं कि बेहसी, बुज़दिली और रियाकारी की वजह से वो हर लम्हा जो है मर रहे हैं। मर रहे हैं, ये है जदीद ज़िंदगी का अलामिया, और यही है इस नज़्म का मौज़ू। इस नज़्म में शायर ने उन पेचीदा मसाइल को सादा और बामानी अंदाज़ में पेश किया है, जिससे कारी को इंसानों के दरमियान इत्तेफ़ाक और तफ़ावत के मसले पर गौर करने की दावत दी जाती है ना? लोगों का जो रवैया है ना? कोई एक ऐसा जो है, आप गुस्से में हो गए, लेकिन आप गुस्से में, आपको अपने आप की, अपने अल्फ़ाज़ को जो है काबू करना चाहिए। या फिर आपसे कोई छोटा है ना? गरीब है, लाचार है,
तो उसको ऐसा वर्ड, ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए कि उसके दिल में जाके जो है वो वर्ड बैठ जाए और वो जो है उस दर्द को उस हकीकत को, उस रवैये को किसी और के साथ शेयर भी ना कर पाए और दिल ही दिल में वो उस चीज़ को लेके बैठी रहे और वो ज़ुबान होते हुए भी बेज़ुबान रह जाए। ऐसी मौत देना देना नहीं चाहिए, है ना? कि जी रहे हैं, है ना? साँस है, मौत की तरह मतलब सिर्फ़ साँस तो है लेकिन हम उसको जीना नहीं कहेंगे। तो इस तरह परहेज़ करना चाहिए कि लोगों को आपको इस चीज़ का याद रखना चाहिए कि मौत सबको आना है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, बिज़नेसमैन हो, बड़ा आदमी हो, उसके लाखों पैसे, करोड़ों पैसे हैं, लेकिन मौत सबको आना है। लेकिन मौत से पहले ज़िंदगी में उनकी साँस है, उनमें मौत देना बहुत ही गुनाह का काम है ना? तो उससे परहेज़ करना चाहिए। शायर ने यही जो है ये किया है, मैसेज भेजने की जो है कोशिश किया है कि इंसानों की ये जो रवैया है इसको चेंज करना चाहिए ताकि लोग बाकी जो बुज़दिल लोग हैं जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनकी ज़िंदगी भी आसान हो, उनको भी जीने का मौका दिया जाए। ठीक है? तो ये नज़्म आपको एक मर्तबा पढ़ने से ही आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है याद रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी पेचीदा अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल भी नहीं। हमने अशार पढ़े, अशार से ही सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई। तो इसी तरह अगर आप अशार को सही से पढ़ लेते हैं, फिर भी आप जो है आसानी के साथ उनकी खुलासा को पेश कर पाइएगा। ठीक है?